प्रिय मित्रों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, कि जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या इंसान अपने भाग्य को नहीं बदल सकता? आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो न सिर्फ दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी सोच को भी झकझोर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वर्षों की प्रार्थनाओं और प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर गांव के सभी लोग उन्हें बधाई देने आए। एक दिन सुबह के समय एक साधु महाराज भिक्षा के लिए उनके दरवाजे पर आए। रामू और सीता ने खुशी खुशी साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के पश्चात रामू ने साधु महाराज से अनुरोध किया, महात्मा जी, हमारे घर में इतने समय बाद संतान का आगमन हुआ है। कृपया इस बालक का नामकरण करें और इसे आशीर्वाद दें। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए बालक को गोद में लिया। जैसे ही उन्होंने बालक की बाजू पर एक विशेष चिन्ह देखा, उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। रामू ने यह देखकर पूछा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? साधु महाराज ने उत्तर दिया, बेटा, मैं चिंतित नहीं बल्कि अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पुत्र की बाजू पर जो चिन्ह है वह राजयोग का संकेत है। इसका अर्थ है कि यह बालक भविष्य में राजा बनेगा। जब यह 16 वर्ष का होगा तब इसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी से होगा और यह इस नगर का राजा बनेगा। रामू और सीता यह सुनकर अत्यंत खुश हुए। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया और लोग बालक को देखने के लिए उनके घर आने लगे। समय बीतता गया। एक दिन उसी राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल में गया। हिरण का पीछा करते करते वह गहरे जंगल में भटक गया और प्यास से व्याकुल हो उठा। पानी की तलाश में वह एक साधु की कुटिया पर पहुंचा। साधु महाराज ने उसे पानी पिलाया और विश्राम करने को कहा। राजा ने देखा कि गांव के लोग एक दिशा में जा रहे हैं। उसने साधु से पूछा, ये लोग कहां जा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, गांव में रामू नामक किसान के घर एक भाग्यशाली बालक का जन्म हुआ है। कहा जा रहा है कि वह 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी से विवाह करेगा और राजा बनेगा। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने सोचा, कैसे एक साधारण किसान का पुत्र मेरी पुत्री से विवाह कर सकता है और राजा बन सकता है? मैं इसे किसी भी कीमत पर रोकूंगा। राजा ने योजना बनाई और अगले दिन व्यापारी का वेश धारण कर रामू के घर पहुंचा। उसने रामू से कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने सुना है कि आपके पुत्र का भाग्य अत्यंत शुभ है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पुत्र मुझे दे दें। इसके बदले में मैं आपको धन और संपत्ति दूंगा। रामू और सीता इस प्रस्ताव से हतप्रभ रह गए। सीता ने कहा, हम अपने पुत्र को कैसे दे सकते हैं? राजा ने समझाया, मैं इसे अपने पुत्र की तरह पालूंगा और जब यह 16 वर्ष का होगा तब इसे आपको वापस कर दूंगा। काफी विचार विमर्श के बाद रामू और सीता ने सहमति जताई। राजा बालक को लेकर चला गया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने बालक को एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया, यह सोचकर कि अब वह बालक मर जाएगा और भविष्यवाणी गलत साबित होगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वह संदूक बहते बहते एक सेठ के पास पहुंचा जो नदी के किनारे स्नान कर रहा था। सेठ ने संदूक खोला और अंदर बालक को देखकर चकित रह गया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने बालक को गोद ले लिया और उसका नाम सूरज रखा। सूरज सेठ के घर में बड़े प्यार से पला बढ़ा। वह बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। 16 वर्ष की आयु में वह एक सुंदर और समझदार युवक बन गया। सूरज अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। गुरुजी जो कुछ भी पूछते, सूरज तुरंत उत्तर दे देता। गुरुजी उसकी बुद्धिमत्ता देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, बेटा सूरज, तुम बहुत ही ज्ञानी और समझदार हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। एक दिन तुम बहुत महान बनोगे। उसी समय वही दुष्ट राजा जो किसी दूसरे राज्य के काम से जा रहा था वहां से गुजरा। राजा ने जब सूरज को देखा तो वह रुक गया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी कौन हैं? सूरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं सेठ रामदास का पुत्र हूं। राजा यह सुनकर चला गया।
कार्य समाप्त कर जब वह वापस लौटा तो सेठ रामदास के घर पहुंचा और बोला, तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्ञानी है। सेठ रामदास ने नम्रता से कहा, महाराज, वह मेरा वास्तविक पुत्र नहीं है। मैंने उसे गोद लिया है, पर वह मेरे लिए पुत्र से बढ़कर है। राजा चौंक गया। उसने पूछा, यदि वह तुम्हारा पुत्र नहीं तो कहां से मिला? तब सेठ रामदास ने पूरी बात बताई। महाराज, 16 वर्ष पूर्व वह मुझे नदी में बहते हुए एक संदूक में मिला था। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे स्मरण हो आया, वह बच्चा तो वही है जिसे मैंने 16 साल पहले मरवाने के लिए नदी में बहा दिया था। भाग्य को मिटा देने की घिनौनी कोशिश की थी मैंने। अब वह चुपचाप सेठ रामदास से बोला, सेठ जी, मुझे एक काम से आगे जाना है। क्या आप कृपा करके अपने पुत्र के हाथों एक चिट्ठी रानी तक पहुंचा सकते हैं? सूरज ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, अवश्य, यह मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी, उस पर मोहर लगाई और सूरज को सौंप दी। सूरज यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, घना जंगल, और अचानक रास्ता भटक गया। रात होने लगी, डरावनी सुनसान रात। सूरज एक झोपड़ी में शरण लेने गया। अंदर एक बूढ़ी मां खाना बना रही थी। सूरज ने नम्रता से कहा, मां, मैं रास्ता भटक गया हूं, रात बिताने की जगह चाहिए। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, यह जगह ठीक नहीं है। यह डाकुओं का अड्डा है। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो खैर नहीं। सूरज बोला, मां, मैं कहीं और नहीं जा सकता। जंगली जानवर मुझे मार देंगे। मैं कोने में चुपचाप लेट जाता हूं। कुछ ही देर में डाकू लौटे। उन्होंने सूरज को देखा और बूढ़ी मां से पूछा। मां ने कहा, यह बच्चा बहुत नेक है, राजा की चिट्ठी लेकर राजमहल जा रहा है। डाकुओं ने चिट्ठी पढ़ी और दंग रह गए। उसमें लिखा था, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मारकर दफना देना। यह कार्य मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कितना निर्दयी है यह राजा, जिसके हाथों चिट्ठी भेज रहा है उसी की मौत चाहता है। मां ने डाकुओं से निवेदन किया, इस मासूम की जान बचानी होगी। डाकुओं ने सहमति जताई, एक नई चिट्ठी लिखी और पुरानी चिट्ठी से बदल दी। सुबह सूरज उठा, मां को धन्यवाद कहा और राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर सूरज ने चिट्ठी महारानी को दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी। यह बालक अत्यंत ज्ञानी और योग्य है, इसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। महारानी चौंकी, पर चिट्ठी पर राजा की मोहर थी। विवाह करवा दिया गया। कुछ दिन बाद राजा लौटा। राजकुमारी का विवाह सुनते ही वह आग बबूला हो गया। महारानी से पूछा, तुमने यह कैसे किया? महारानी ने चिट्ठी दिखाई। राजा ने देखा, उसमें कुछ और ही लिखा था। वह सूरज को पकड़ लाया। गुस्से में कहा, तुमने धोखा देकर मेरी बेटी से विवाह किया। सूरज ने निहायत शांत होकर कहा, महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। उसी समय एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज, एक महात्मा बाहर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने अनुमति दी। महात्मा अंदर आए और मुस्कुराकर बोले, राजन, पहचाना मुझे? राजा ने कहा, माफ कीजिए, नहीं। महात्मा बोले, मैं वही हूं जिसे तुमने 16 वर्ष पूर्व भाग्य को मिटाने की बात कहकर नदी में बहाया था। राजा सन्न रह गया। महात्मा ने फिर मुस्कुराकर पूछा, तो राजन, क्या भाग्य को मिटा सके? राजा की आंखों में पश्चाताप उतर आया। उसने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य से हार गया। महात्मा बोले, राजन, कोई भी भाग्य के सामने नहीं जीत सकता। अब इस बालक को अपना दामाद मानो और सारा राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने विनम्र होकर सिर झुका दिया। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। राजा ने सूरज से क्षमा मांगी और सारा राज्य उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वर्ड्स हिंदी 24 को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण।